नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सचिन पायलट जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं राजस्थान के, उनका सीधे सीधे और बहुत ही उनका अपमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो सचिन पायलट है ये कभी भी राजस्थान का सीएम नहीं बनेगा। पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार इसको पसंद नहीं करता और ये पार्टी का गद्दार है। गद्दार शब्द ये इस्तेमाल किया है। इसके पहले यही अशोक गहलोत निकम्मा और नाकारा कह चुके हैं और उन्होंने यह तक कह दिया कि इसके पास 10 एमएलए है नहीं और ये बीजेपी से मिला हुआ है और भाजपा से कुछ पैसे भी आए थे। उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाया कि दिल्ली से भाजपा की तरफ से 10 करोड़ रुपए आए थे। किसको कितने मिले ये उनके पास खबर है नहीं, पर इसके पुख्ता सबूत हैं कि 10 करोड़ आए थे। अब सवाल यह है कि सचिन पायलट जिनको बार बार ये कोशिश की जाती है, बाड़ेबंदी भी हमने देखा 2020 में हुई थी और तब ये कयास लग रहे थे कि भाजपा के साथ मिलकर शायद वो सरकार बना लें, तो हमने देखा है कि 18 एमएलए उनके साथ गए भी थे लेकिन सरकार नहीं गिरी। उसके बाद अशोक गहलोत ने सरकार को और मजबूती देने के लिए कई ऐसे विधायक थे जो सचिन पायलट के खेमे में थे, उनको मंत्री बना दिया। उसके बाद अब ये सीधे सीधे खुली घोषणा कर देना कि कभी भी सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की हो नहीं सकती। और इसके पहले भी जब नाकारा निकम्मा कहा गया, डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम पद से हटा दिया, तो सवाल यह है, राजस्थान की जनता ये पूछ रही है कि आखिरकार सचिन पायलट की इतनी मजबूरी क्या है कि वो बेइज्जती सहने के बावजूद, इतनी बेइज्जती कराने के बावजूद उस कांग्रेस में टिके हुए हैं। अरे भाई, आपको जब सीएम तो बना नहीं रहा कोई भी, ना कांग्रेस बनाएगी और भाजपा क्यों बनाएगी? क्योंकि जब आपकी कांग्रेस में वक्त नहीं है, आपकी राजस्थान में क्या पावर है वो दिखाई दे रही है। जमीन से जुड़े हुए हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती साहब। एक कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व भी करते हैं, गुर्जर कम्युनिटी का, लेकिन जो गुर्जर होते हैं वो तो लड़ने वाली कौम है, क्षत्रिय कौम है भाई। ये क्षत्रिय वाला गुण दिखाओ जरा। सारे गुर्जर ये कहते हैं कि भाई हम तो साथ हैं, और ये केवल राजस्थान के नहीं, पूरे देश के गुर्जर सचिन पायलट के साथ हैं, क्योंकि उनके पिता की एक छवि है और उन्होंने जिस तरह के काम पूरे देश में किए, गुर्जर कम्युनिटी के लिए किए, वो अभी भी देश में जाने जाते हैं। गुर्जरों का एरिया जहां भी है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अस्पताल तक बनाए। अब सचिन पायलट अपनी ताकत को ही नहीं समझ रहे क्योंकि अपनी कम्युनिटी से टच में नहीं है। वो जरा राजस्थान से बाहर निकलें और राजा मिहिर भोज एक सोसाइटी बनी हुई है, आप जगह जगह देखेंगे, आपको गुर्जर के नाम पे, उनके राजा मिहिर भोज के नाम पर आपको प्रतिमाएं, गेट, ये सब मिल जाएगा, चौक ये मिल जाएंगे, सड़कों के नाम मिल जाएंगे। तो मैं तो गुर्जरों के बीच ही रहता हूं, मैं बात करता हूं, वो कहते हैं भाई हमारा ये काम है कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम को रोशन करें, आगे बढ़ाएं। जरा मिलें सचिन पायलट जी उन कमेटी वालों से, तो आपको पता लगेगा आपके पीछे आपके लिए कितने लोग तैयार हैं। लेकिन सचिन पायलट वो शायद जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, इस तरह से शायद अपनी शक्तियों को भूल गए हैं कि पूरे देश की गुर्जर कम्युनिटी, असल में आपको बता दूं कि गुर्जर नेता, मैं नहीं मानता राजेश पायलट के बाद कुछ नेता आए जरूर हैं, लेकिन पूरे भारत में सर्वमान्य वो जो लोकप्रिय नेता जिसको कहते हैं, मैंने राजेश पायलट जी को देखा है, उस जमाने में उनकी लोकप्रियता देखी है। वैसी लोकप्रियता आज किसी की नहीं है। कुछ छोटे मोटे नेता, कुछ भाजपा में भी नेता हैं गुर्जर नेता, लेकिन उतनी लोकप्रियता नहीं है कि वो पूरे भारत में एक साथ माने जाने जाते हों। आज मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में ऐसे नेता की जरूरत है कि जो गुर्जरों के युवाओं में एक उनके लिए काम करने वाला, उनसे कांटेक्ट करने वाला नेता दिखाई दे। कम्युनिटी तैयार है, राजस्थान की जनता भी तैयार है। आप मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, मुख्यमंत्री कोई बना नहीं रहा, उसके बाद बेइज्जती और कर रहे हैं, तो इसके पीछे असल में आप समझें कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, वो यात्रा असल में मध्य प्रदेश से होते हुए अब राजस्थान में एंट्री करेगी।
और राजस्थान में एंट्री करेगी तो वहां ये कोशिश अशोक गहलोत की पूरी है कि किसी तरह वो सचिन पायलट को पीछे रखें, बेइज्जती करें। और इसलिए उन्होंने पहले ही बेइज्जती कर दी कि छोड़ के जाता हो तो जाए। और कुल मिलाकर जो गुटबंदी करी है, उस गुटबंदी में इतना तो तय है कि वहां सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में कोई जगह है नहीं। और सचिन पायलट ने यह भी देखा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, हेमंत बिस्व शर्मा है, जतिन प्रसाद शर्मा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये उनके साथ के हैं। और किस तरह से उनको भाजपा ने सर आंखों पर बिठाया, आज उनका मान सम्मान है। तो सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि वो तोल मोल तरोड़ तो करें। भाजपा कह रही है कि ठीक है भाई, आप एक युवा लीडर हैं, आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप ये सोचें कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को साइड करके आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, वो नहीं होना। क्योंकि भाजपा में वैसे वाला आदमी नहीं चलता भाई। खुलकर फैसले ले, राष्ट्रभक्ति के फैसले ले, ये ढुलमुल रवैये वाला नहीं चलता। दूसरी बात, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जहां हर एक दूसरे का सम्मान भी किया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। लेकिन समझौता कभी भी राष्ट्र के मुद्दे पर नहीं है और भ्रष्टाचार पे नहीं है। अब इन चीजों में जिनको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं, कि मैं अनुशासन में रह सकता हूं, तो वो बीजेपी में स्वागत है। अब सचिन पायलट के अंदर मुझे तो दिखाई देता है राष्ट्रभक्ति भी है, अनुशासित भी है। अनुशासित ना होते पार्टी के तो जो दिल्ली जाते हैं वो, और प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कहती है वो मान लेते हैं, वापस आ जाते हैं। आज तक कोई विरोधी आंदोलन किया नहीं, वक्तव्य कोई विरोध में दिया नहीं, तो अनुशासित तो हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये दिखती है कि उनकी जो पत्नी है, माने उनकी जो ससुराल पक्ष है, वो फारूक अब्दुल्ला हैं, ससुर हैं साहब उनके। तो लगता है कहीं उनकी वजह से वो भाजपा में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला जी की भी भाषा बदल रही थी। वो कह रहे थे कि राम हमारे पूर्वज थे, हम भी राम की संतान हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कश्मीर चुनाव जीतने के लिए उनको लगता है कि अब हिंदुओं को इकट्ठा करना जरूरी है। तो ऐसे में अब लगता है कि माहौल को देखते हुए और 2024 में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे, इन रिपोर्ट्स को देखते हुए भाषा बदल रही है। लेकिन ये सचिन पायलट कब बोल्ड डिसीजन लेंगे, इसका इंतजार राजस्थान के अलावा पूरे देश को है, और ये इनको लेना चाहिए। सब लोग ये कहते हैं कि भैया उनको कोई सलाह दे कि ऐसी पार्टी में रहकर क्या फायदा जहां आए दिन अपमान होता हो और कोई सुनने वाला नहीं है। वहां केवल चापलूस और चाटुकार ऐसे ही लोग रह सकते हैं। और आपको बता दूं, बड़े वाला चमचा होता है वो वहां कामयाब है। तो भाई अशोक गहलोत जी से बड़ा वो बटरिंग करने वाला व्यक्ति सोनिया गांधी का खासम खास, उसके बनने के लिए जिस हद तक के वहां चापलूसी चाहिए वो शायद सचिन पायलट के अंदर नहीं है। एक तरीके से अपनी बात रखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेश में पढ़ के आए हैं, तो एक सभ्यता के दायरे में अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अब जिस तरह से उनको गद्दार की संज्ञा दी गई है और अब ये घोषणा कर दी कि भाई ये तो कभी भी सीएम बनेगा नहीं। अब हालांकि बता दूं, थोड़े दिन के सीएम बचे हैं अशोक गहलोत भी। जब ये चुनाव, राजस्थान विधानसभा का जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आप देखेंगे तो यहां कांग्रेस आनी नहीं है। परंपरा भी है लेकिन इस बार हवा भी है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। और इसलिए राजनीति में वही व्यक्ति सफल है जो हवा के रुख को जो समझ ले। और हवा का रुख है कि आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी का ही है, और भारतीय जनता पार्टी में सचिन पायलट आकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो कितना इस तरफ ध्यान देते हैं और अपने बेइज्जती करने वालों को सबक सिखाते हैं। वंदे मातरम।